फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें एक रिलेशन मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में। सपोज ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ए बी, लाइट रेयर से डेंसर में आ रहा है। This is angle of incidence, this is angle of refraction. Now फर्स्ट केस में अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, साइन आई बाय साइन आर, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम इक्वेशन 1। एक बार ये जो लाइट आ रहा है इसका पाथ में अगर मैं एक मिरर रख दूं, नॉर्मली प्लेन मिरर, तो तुम जानते हो ये लाइट मिरर में जब नॉर्मली गिर रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये अगर नॉर्मल बनाता हूं मिरर में तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, लाइट नॉर्मल का एलोंग गिर रहा है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज टू बी जीरो। इसका मतलब लाइट इसी रास्ता में बैक करके इस रास्ता में चला आएगा। अभी जो तुम रेड कलर देख रहे हो ये हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट डेंसर से रेयर का तरफ आ गई। तो सेकंड केस में ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइकवाइज ये एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड टाइम अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार तुम्हारा रिफ्रैक्शन इस मीडियम में हुआ है, ये आगे विथ रिस्पेक्ट टू बी मीडियम 2 नंबर। अब मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स अस, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करोगे 1 पाओगे, कैंसिल हो जाएगा। इधर में मल्टीप्लाई करोगे MUB into BMUA, यहां से तुमने सीखा MUB इक्वल टू 1 बाय BMUA। मतलब अगर तुम मीडियम को इंटरचेंज करना चाहते हो यू कैन डू इट, तो 1 बाय करके करना होगा। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तुम अगर वाटर को यहां लिखना चाहते हो ग्लास को बैक साइड में, तो यू कैन डू इट 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा, ग्लास बैक साइड में चला जाएगा। ये जो टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी माने लाइट जो पाथ में आया था उसी पाथ में ही रिवर्स करके उसको भेज दिया। यही प्रिंसिपल से हमको ये रिलेशन मिला, तो ये तो हम लोगों का न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें 2 टॉपिक एक साथ ही हो जाएगा। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास slab। This is made up of glass. This is rarer medium. ये भी rarer medium, लेकिन ये denser medium, नाम दिया B। लाइट रेयर मीडियम से आ रहा है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। फर्स्ट बाउंड्री में अभी रिफ्रैक्शन होगा,
रिफ्रैक्शन होगी। PQ इज द इंसिडेंट रे और ये जो रे देख रहे हो इट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बाउंड्री नंबर 1, दिस इज बाउंड्री नंबर 2। तो बाउंड्री 1 में, और यू कैन राइट फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर मैं यहां स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू refractive index of B medium with respect to A medium. So B medium with respect to A, equation number 1. अब देखो A लाइट जब इस बाउंड्री में आके गिरा, फिर ये डेंसर ये रेयर, तो मैं अगर फिर नॉर्मल ड्रॉ करूं दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। डेंसर से रेयर में जाने से लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मैं इसका नाम देता हूं QR, ये S। फर्स्ट बाउंड्री के लिए दिस इज इंसिडेंट रे, तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। सेकंड बाउंड्री के लिए दिस इज इंसिडेंट रे, तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। बट एज ए होल फॉर द स्लैब, PQ को इंसिडेंट रे बोला गया, QR को रिफ्रैक्टेड रे बोला गया, और RS को इमर्जेंट रे बोला गया, क्योंकि जो मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में इमर्ज हो गया। रेयर में आ रहा था, रेयर से रेयर में वापस आ गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं इमर्ज हो गया। उस हिसाब से इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड ए एंगल जो है, ये एंगल सेम, बिकॉज दिस टू आर पैरेलल, दिस टू आर अल्टरनेट एंगल। अब बाउंड्री नंबर 2 में जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेंडिंग यहां पे हुआ ए मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू बी मीडियम, ये 2 नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स अस लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ए म्यू बी इनटू बी म्यू मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। कल तुम जानते हो ए म्यू बी माने 1 बाई बी म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड में 1 मिलेगा। तो साइन आर कैंसिल, साइन आई विल बी साइन ई, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या मीनिंग है इसका? लाइट जो मीडियम में आ रहा था, मीडियम से आ रहा था, वो अगर मान लो 30 डिग्री एंगल करके इंसिडेंट हुआ था, वही लाइट अगर सेम मीडियम में निकल जाए तो 30 डिग्री एंगल करके ही निकल जाएगा। इसका मतलब है I इक्वल टू E, लेकिन कंडीशन की दोनों बाउंड्री शुड बी पैरेलल, अदरवाइज नॉट। 2 बाउंड्री पैरेलल ना होने से I इक्वल टू E नहीं होगा, इसीलिए तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टॉपिक का नाम रखा। अगर दोनों ऐसा हो जाए, ऐसा सरफेस हो जाए, तो इस केस में लाइट ऐसे जब आएगा, यहाँ जब ऐसे बैंड होगा, तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है। अब इसमें और एक टॉपिक अभी आएगा, वो टॉपिक जिसका नाम लैटरल शिफ्ट। अब लैटरल शिफ्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने डी से डिनोट किया, लैटरल शिफ्ट। देखो अगर टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, टी बी द थिकनेस ऑफ स्लैब, ये जो लाइट है इंसिडेंट रे, इसको सीधा जाने का इच्छा था। दिस इंसिडेंट रे वांटेड टू गो अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन आफ्टर सफरिंग 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन लाइट इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ लाइट को इस दिशा में जाना था, लेकिन जा रहा है इधर में, तब वो अपना रास्ता से
वो शिफ्ट होके यहां तक आ गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक जो शिफ्टमेंट हुआ, यहां से यहां तक इधर जा रहा है, इसी को नाम दिया गया लैटरल शिफ्ट। यही डिस्टेंस का नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोला गया लैटरल शिफ्ट। अब मैं इसका नाम एम दिया इस पॉइंट का। तुम जानते हो ये अगर आई है या आर है तो दिस एंगल विल बी आई माइनस आर। ए राइट एंगल ट्राइंगल में मैं साइन ऑफ आई माइनस आर लिखना चाहता हूं। साइन आई माइनस आर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट हो रहा है डी, तो हाइपोटेन्यूज हो रहा है क्यू आर। दैट मीन्स इसको एक नंबर दे दिया। अब सोचो इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, इसको अगर मैं भी नाम दे दूं, तो तुम यही राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में cos r will be base by hypotenuse, so cos r कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल QVR, फ्रॉम ट्रायंगल QVR इस ट्रायंगल में cos r is equal to base माने QV, QV मतलब nothing but T, so T base by हाइपोटेन्यूज QR ये 2 नंबर। अब QR का वैल्यू 2 नंबर से हम 1 नंबर में डाल देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स sin i minus r b डिवाइडेड बाय QR का जगह में यहां से वैल्यू डाल दो, QR विल बी व्हाट, इधर ले जाओ t बाय cos r, सो t बाय cos r ऊपर उठ गया, सो d इज T sin I minus R divided by cos R. This is the expression for lateral shift. Lateral shift किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक नंबर थिकनेस, देखो स्लैब का थिकनेस बढ़ जाएगा तो ये रेल नीचे तक आने के बाद में बैंड होगा, तब D बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये लाइट अगर मान लो तुम ए से गिराया, आई चेंज कर दिया, तो ये लाइट इसको इधर जाने का इच्छा होता, तब ए लाइन तो अभी इधर आ जाएगा, तब डी में चेंज आ जाएगा। एंड तीसरा फैक्टर डोंट से आर, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड कर रहा है मीडियम का ऊपर, कलर ऑफ लाइट का ऊपर, उस हिसाब से बेंडिंग होता है। इसीलिए बेस्ट होगा ये बोलना the lateral shift depends on number 1 angle of incidence, number 2 thickness, number 3 mu thickness of slab, number 3 mu बोलने से 2 काम हो जाएगा, nature of medium and color of light used. So this is all about 2 topics in this derivation. एक है prove that angle of incidence equal to angle of emergence, और second topic expression for lateral shift. तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो में पाओगे।